उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सरकार के द्वारा 50 छात्र संख्या से कम जो विद्यालय थे उनको मर्ज करने का यानी कि बंद करने का आदेश था और बच्चों को और स्टाफ को दूसरे विद्यालय में उसके आसपास जो विद्यालय वहां पर शिफ्ट करने का आदेश था। तो आज ये मामला लखनऊ जो हाई कोर्ट है उसके डबल बेंच में चल रहा था। जैसा कि आपको पता है सिंगल बेंच से यह मामला पहले ही खारिज हो चुका था और इसकी एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में भी लगी थी। तो आज क्या हुआ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो केस है मुख्य रूप से सीतापुर वाला केस है जो वहां के बच्चे और अभिभावक के द्वारा दायर किया गया है। तो मामला ये है कि आपको जो लखनऊ डबल बेंच है, हाई कोर्ट की डबल बेंच है, उसने स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने का मतलब यथास्थिति बरकरार रखी गई है। अभी कुछ भी नहीं होगा, जो है वह यथास्थिति बरकरार रहेगी। अभी इसका क्या मतलब होता है ये भी हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आपके जो मिश्रा जी हैं, जो वकील हैं, लड़ रहे हैं और जो पक्ष है उन्होंने इसको अपनी आंशिक जीत घोषित किया है, यानी कि अभी कुछ भी मर्जर नहीं होगा। लेकिन अभी इस प्रकार की बहुत सारी खबरें आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। यह जो खबर है, लखनऊ जो डबल बेंच का निर्णय आया है, यह सिर्फ और सिर्फ सीतापुर जिले के लिए है, क्योंकि सीतापुर जिले के जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपना जो केस लड़ रहे हैं। तो ये जो निर्णय है यह सिर्फ सीतापुर जिले के लिए है। यथास्थिति का क्या मतलब होता है? तो यथास्थिति का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये स्कूल है, यह मर्ज हो गया और इसके बगल वाले किसी बड़े स्कूल में इसको मर्ज कर दिया गया और इसको बंद कर दिया गया, तो यहाँ के बच्चे अब यहाँ पर चले गए हैं। अगर चले गए हैं तो अभी यहीं पर ही रहेंगे, ये इसका मतलब होता है। ये वापस लौट के अपने पुराने विद्यालय नहीं आएंगे। और दूसरी कंडीशन में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, जैसे कि ये वाला स्कूल है, इसके बगल में दूसरा स्कूल एक बड़ा सा स्कूल है, इसको मर्ज किया गया, लेकिन ये स्टाफ अभी भी यहीं पर है, यह गया नहीं है, इस स्कूल में नहीं गया है। जैसे हमारे अपना जो जिला है अपना अयोध्या, यहाँ पर भी बहुत सारे स्कूल मर्ज किए गए हैं, लेकिन कुछ टीचर उन्होंने अपना स्कूल विद्यालय नहीं छोड़ा है, नए विद्यालय में नहीं गए हैं, पुराना विद्यालय अभी भी खुल रहा है। और ये जो टीचर हैं इनका स्कूल मर्ज हो गया है, लेकिन ये अभी भी खुल रहा है। बीओ ने, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया है, तो ये स्टाफ यहीं काम कर रहा है। तो जो पुराना स्टाफ है, पुराने स्कूल में है, वो भी वहीं पर रहेगा। और अगर कोई नया स्टाफ नए स्कूल में चला गया है, बच्चे नए स्कूल में चले गए हैं, तो वो वहीं पर रहेंगे, यानी कि जो जहां पर है वो वैसे ही रहेगा। ये होता है स्टे का मतलब, यथास्थिति बरकरार रखने का मतलब। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली वाला, वहां पर भी एसएलपी आज पड़ी थी, जिसको निस्तारित कर दिया गया है, यानी खारिज कर दिया गया है। और वहां से ये बताया गया है कि भैया जो लखनऊ का हाई डबल बेंच है, वहां पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है, तो आप लखनऊ वाला डबल बेंच वहां पर जाइए, वहां पर आपकी सुनवाई हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो लखनऊ के डबल बेंच में है। और वहां पर ये जो निर्णय है ये सिर्फ सीतापुर जिले के लिए ही प्रभावी होगा, क्योंकि वहीं की याचिकाकर्ता हैं। अगर दूसरे जिले के भी लोग जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा वो तो भविष्य की बात है। जैसा कि आप सभी लोगों को जानते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे कि हजारों बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल छूट चुकी है। ये स्कूल बंद होने के कारण हजारों बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल के 7 साल के बच्चे होते हैं, वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप सभी लोग यहाँ पर बगल में देख ही रहे होंगे। तो आपके आज जो है डबल बेंच में कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने क्या कहा? ये कहा कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ये कह रही है कि जब 30 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं किसी स्कूल में, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 30 है, किसी में 35 बच्चे हैं, तो हम उन स्कूलों को चलाकर क्या करेंगे? हम ऐसे स्कूल में अपने संसाधन देंगे जहां पर ज़्यादा बच्चे हैं। ये सरकार का तर्क था। तो कोर्ट कह रही है कि सरकार, जब आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आपने बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। और दूसरा तर्क ये है कि जो बना बनाया घर है, जो बना बनाया घर है, क्या उसे तोड़ना ठीक है? जैसे कि जो विद्यालय चल रहे हैं उसको आप बंद करके दूसरे विद्यालय में बच्चों को डालेंगे, तो यानी कि ये वाला विद्यालय बंद हो रहा है। तो बना बनाया घर को तोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो है उसको उसी हिसाब से रहना दिया जाए। ये कोर्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो कही गई हैं। बाकी समाज में
जो अपना स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल मर्ज हो रहा है, उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है वंचित वर्ग के लिए। क्योंकि प्राइमरी की पाठशाला जो होती है वो ऐसे बच्चों के लिए होती है, ऐसे अभिभावक के लिए होती है जो कम से कम महीने का 1-2 हज़ार रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए। नहीं तो प्रत्येक गार्जियन प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चों को भेजता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दें कि ये जो अपना चैनल है, ये कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाला चैनल नहीं है। हम लोग सिर्फ परिणाम पर ही वीडियो बनाते हैं कि जो आपका परिणाम आ रहा, चाहे हाई कोर्ट में क्या परिणाम आया, सरकार ने क्या किया, उस पर ही वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको पल पल की अपडेट देते हैं, आज हाई कोर्ट में ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ। इस प्रकार के हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। जो निर्णय आएगा उस पर वीडियो बनाएंगे, बाकी फालतू वीडियो बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। और इससे सभी लोगों को पता है कि स्कूल बंद होने से शिक्षक भर्ती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। पर जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे, जब बच्चे नहीं होंगे तो टीचर की ज़रूरत ही नहीं होगी, और जब टीचर की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर भैया कहाँ से आएगी शिक्षक भर्ती। तो ये कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी लोग इस बात को जानते रहिए कि ये पूरे प्रदेश के लिए खबर नहीं है, ये सिर्फ सीतापुर जिले के लिए खबर है। और कुछ बातों के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।